आप सबका स्वागत है हिंदी बाई शालिनी पर। और आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ क्लास 9th के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का द्वितीय खंड का भावार्थ, जो कि तुलसीदास जी के द्वारा लिखा हुआ है। द्वितीय खंड जो कि समाचार कही से लेकर के बोले श्री रघुवीरू तक आपको इसकी व्याख्या देखने को मिलेगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राजा जनक ने परशुराम जी को वो सारा समाचार कह सुनाया जिसके कारण वहां सभी राजा आए थे। और राजा जनक की बात को सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर देखा तो शिव का धनुष टूटा हुआ और उसके टुकड़े जमीन पर पड़े हुए दिखाई दिए। ये देखकर परशुराम जी अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और पूछते हैं कि ये धनुष किसने तोड़ा है। वे बोलते हैं, हे मूर्ख जनक, जिसने भी ये शिव का धनुष तोड़ा है उसे जल्दी मुझे दिखाओ, नहीं तो आज जहां तक भी तुम्हारा राज्य है वहां तक मैं सारी पृथ्वी को उलट दूंगा। धनुष के टूटने से राजा जनक अत्यंत डर चुके थे, इसलिए वह परशुराम जी को कोई उत्तर नहीं दे रहे थे। यह देखकर सभा में उपस्थित जितने भी दुष्ट राजा थे वो मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देवता, मुनि, नाग और नगर के सभी नर नारी, सभी लोग परशुराम जी के क्रोध को देखकर डर गए हैं। सब सोच में पड़ गए कि अब क्या होगा। उन सभी के हृदय में गहरा डर समा गया था। सीता जी की माता तो मन ही मन सोच पछता रही थी और दुखी हो रही थी कि भाग्य ने अब बनी बनाई बात ही बिगाड़ दी। परशुराम जी के स्वभाव और क्रोध के बारे में सुनकर माता सीता को पलक झपकने का समय भी करोड़ों वर्ष के समान लग रहा है। श्री राम ने देखा कि सभा में उपस्थित सभी लोग परशुराम जी के क्रोध से भयभीत थे और माता सीता भी बहुत डरी हुई थी। इस विकट स्थिति में श्री राम के मन में ना तो परशुराम जी के प्रति कोई गुस्सा था और ना ही कोई खुशी। वे पूरी तरह से शांत थे। वे बहुत ही धैर्य के साथ आगे बढ़कर विनम्रता पूर्वक बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये आपको तीसरे खंड के लिए इंतजार करना होगा और ज्यादा देर नहीं, बस आपको तीसरा खंड भी जल्दी ही मिल जाएगा। तो तब तक बने रहिए और देखते रहिए हिंदी बाई शालिनी। बाय बाय।